हमने देखा कि सर मोल को मास में और मास को मोल में, मोल को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मोल में, और फिर मोल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल्स में या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो चीज़ आपने सीखी थी, ठीक है ना, कल मैंने बताया था। उसके बाद वापस बताने वाला हूँ सो दैट आपको लगे कि याद हो, और उसमें कुछ चीज़ें मैं और ऐड करूँगा जहाँ से पूरा ये 2-3 दिन जितना भी हमने पढ़ा सबका सब वहाँ से कवर हो जाएगा, पूरी उस लाइन से कवर हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है ना। बताइएगा मेरे को, मान लीजिए मैंने मोल को कन्वर्ट करना, लेट्स से कि हमने मोल को कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में। किसमें कन्वर्ट करना है? वॉल्यूम में। सर क्या करें कि मोल वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाए? अगर आपको मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, एरो देखना ध्यान से, ठीक है ना, जहां की तरफ एरो है इसका मतलब आपको वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, एरो मैंने वॉल्यूम की तरफ रखा हुआ है, इसका मतलब अपने को वॉल्यूम पता करना है, मोल दिया है, वॉल्यूम पता करना है, मोल दिया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कि अगर आपको मोल पता करना है और वॉल्यूम दिया है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। मैं साथ में फॉर्मूला लिख के चल रहा हूँ, पूरा मोल कॉन्सेप्ट जितना भी है सब इन पे घूमेगा, सबका सब इन पे घूमेगा, ठीक है। मुझे बताइए क्या फॉर्मूला रहता है मोल और वॉल्यूम में? सर मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी, दैट इज 22.4 लीटर्स। पता है ना सबको? ठीक है, ओके। तो आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको मोल दे रखा है और आपको वॉल्यूम पता करना है, आपको वॉल्यूम पता करना है, मोल दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 22.4 से मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 से, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मल्टीप्लाई बाय 22.4, ये हमने कल भी देखा था, ठीक है। अच्छा, अगर आपको वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना है, लाइक वॉल्यूम दिया है और मोल निकालना है, सर अगर मोल निकालना है, वॉल्यूम दिया है, तो डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 से, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा? उस टाइम पे डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, लाइक मोल दिया है और वॉल्यूम निकालना है, कुछ नहीं करना है, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर वॉल्यूम दिया है और मोल निकालना है, जस्ट डिवाइड कर दो 22.4 से, काम बन जाएगा, ओके। दूसरी बात हमने क्या देखी थी? सर अगर मास दिया हो, फिर मास के टर्म्स में कैसे देखते थे हम? सर मान लीजिए आपने मास दे रखा है, ठीक है। अब बताइए, अगर मास दे रखा है और आपको मोल में कन्वर्ट करना है, मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करें? अब फॉर्मूला लिखता हूँ मैं फिर से यहाँ पे, फॉर्मूला आपको पता है, बताइए मोल किसके बराबर? गिवन मास बाई, ओके, गिवन मास बाई मोलर, जिसकी तरफ एरो वो निकालना है। अच्छा, एरो मोल की तरफ है, आपको मोल निकालना है मास से। सर अगर मास दिया है और मोल निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मोलर मास से। तो मैं लिख लूँगा डिवाइडेड बाई मोलर मास, ओके। अच्छा, वापस आ जाइए, अब उल्टा करके करते हैं इसको, कि अगर मोल दे रखा है और आपको मास फाइंड आउट करना है, कि बोल दे इतने मोल का मास बताइए, इतने मोल का मास बताइए, फिर आपको क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। बहुत अच्छे, फिर आपको करना है मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, ठीक है। मैं जितना बताऊंगा सब ध्यान से देखना, मैं पूछूंगा टेस्ट में, ये पूरा बनाने को बोलूंगा मैं, ओके। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे। अब उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में सर एटम्स की बात करें तो एटॉमिसिटी देखना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन वो देखने पड़ते हैं। तो अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ तो मैं मॉलिक्यूल लिखूंगा। क्या लिख दूंगा? मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या सिंपली मॉलिक्यूल लिख के चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली मॉलिक्यूल लिख के चल लीजिए, ओके, मॉलिक्यूल्स। अब बताइए, अगर आपको मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, आपके पास मोल दे रखा है और उस मोल को आपको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या? सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो, मोल इंटू एवोगैड्रो। पता है आपको एवोगैड्रोस नंबर, ये फॉर्मूला आपके पास, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर आपको एरो किसकी तरफ चल रहा है? मॉलिक्यूल्स की तरफ, इसका मतलब आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है मॉलिक्यूल्स, और दिया क्या होगा उस टाइम पे? मोल। जो मोल दिया होगा उस मोल को एवोगैड्रो से नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, अब वापस आ जाओ, यहाँ से यहाँ की तरफ चलते हैं। अब मुझे बताइए, अगर मॉलिक्यूल दिया है, अगर मॉलिक्यूल और मोल पता करना है, अगर मॉलिक्यूल दिया है और मोल पता करना है, तो Na को डिवाइड में लेके आऊँगा, फिर हो जाएगा डिवाइडेड बाई Na, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर, सो डिवाइडेड बाई Na, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर और इस वाले में डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर। अब ठीक है, अब मैं इसी कहानी को एक्सटेंड करता हूँ, ध्यान से देखना, और जितने भी सवाल हैं सबके सब यहाँ से सॉल्व होते हैं। अच्छा, उसके बाद इस कहानी को एक्सटेंड करके अगर मैं ये लिखूँ, आपको ये पता है कि मॉलिक्यूल्स को हमने एटम्स में भी कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ? मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं दो तरीके से लिखूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से लेके आता हूँ मैं इधर की तरफ, मान लीजिए, अब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एटम्स, ये बताना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एटम्स, एटम्स लिख लेता हूँ, ठीक है। बताइए एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन था? ध्यान में है?
एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन था मुझे बताइए, कैसे कैसे आप नंबर ऑफ एटम्स पता करते थे अगर आपके पास मॉलिक्यूल दिया होता तो? ठीक है, देखिए कैसे आप पता करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, अब ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, अगर आपको एटम पता करना है मॉलिक्यूल से तो किसके बराबर हो जाता? एटॉमिसिटी इनटू एटम पता करने, एटॉमिसिटी इनटू मोल इनटू एवोगैड्रो, वो मोल इनटू एवोगैड्रो मॉलिक्यूल के बराबर होता है, वो पता है ना आपको? ठीक है, अच्छा एक कम कर, ये चीज़ पता है आपको, छोड़ो इसको, ये चीज़ आपको पता है, देखो मैं और एक्सटेंड करता हूँ इसको, रहने दो इसको, ये पता है आपको, अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी, सिंपली मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एटॉमिसिटी इंटू मोल इंटू एवोगैड्रो, और वो मोल इंटू एवोगैड्रो, बताओ वो मोल इंटू एवोगैड्रो किसके बराबर था? मोल। तो सिंपली मतलब मॉलिक्यूल अगर दे रखे हैं और आपको एटम्स पता करने तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा अगर एटम्स दे रखे हैं और आपको मॉलिक्यूल पता करना है फिर क्या करूँगा? डिवाइडेड बाई एटॉमिसिटी, डिवाइडेड बाई एटॉमिसिटी। लेकिन ध्यान में रखना, ये बात ध्यान में रखना कि आपके पास जो गिवन हो दैट शुड बी अ मॉलिक्यूल, क्योंकि एलिमेंट में तो मॉलिक्यूल्स की बात होगी नहीं, मॉलिक्यूल होना ज़रूरी है, ठीक है ना? एटॉमिसिटी से डिवाइड कर देंगे। अच्छा अब मास का रिलेशन इन दोनों से, ये सबसे कड़क बात है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैं बताने वाला हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब इन दोनों से मास का रिलेशन, अब देखना ध्यान से, मुझे बताइए एटम्स में और मास में रिलेशन देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इस बात को, और यहाँ पे मोल्स में और मास में रिलेशन देखेंगे। अब देखो मुझे बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर? मोल इंटू एवोगैड्रो, मोल इंटू, अच्छा मुझे बताओ ये मोल किसके बराबर था? मैं फॉर्मूला वापस लिख रहा हूँ सो दैट आप कंस्ट्रक्ट कर पाओ, मैं फॉर्मूला ये पूरा वापस लिख रहा हूँ। बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो, मोल किसके बराबर? गिवन मास बाई मोलर मास इंटू एन ए, यही था, सही है? ध्यान से देखना, यह फॉर्मूला आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का था। ओके अब देखिए मैंने एरो किसकी तरफ रखा हुआ है? मास की तरफ। अगर आपको मास निकालना है और आपके पास क्या दे रखा है? मॉलिक्यूल दे रखा है, मॉलिक्यूल दे रखा है, आपको मास में कन्वर्ट करना है। देखिए अगर मॉलिक्यूल दे रखा है, आपको मास निकालना है तो उस मॉलिक्यूल को पहले किससे मल्टीप्लाई लगेगा? मोलर मास से। कर दूंगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये Na कहाँ जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। इसका मतलब कि अगर आपको मॉलिक्यूल को मास में कन्वर्ट करना है, मॉलिक्यूल दिया है और आपको मास निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस मॉलिक्यूल से मोलर मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और Na को डिवाइड करना पड़ेगा। कुल मिला के आपको ये काम करना पड़ेगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाई mm अपॉन Na, सही? दोबारा देखना, मॉलिक्यूल दिया है, मास निकालना है, तो मान लीजिए मॉलिक्यूल 1 दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा? मॉलिक्यूल ऐसे लिखूंगा, फिर उस मॉलिक्यूल का मोलर मास लिखूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये Na कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में, तब जाके मेरे को क्या मिलेगा? मास मिलेगा, तब जाके क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा। सवाल बनेंगे इस पर, बहुत अच्छे ध्यान से देखते रहिए। अच्छा मान लीजिए अब मैं क्या कर दूँ? यहाँ से यहाँ की तरफ आ जाऊँ वापस। अब बताओ यहाँ से यहाँ आने पे, यहाँ से यहाँ आने पे, दैट मीन्स मास दे रखा और क्या निकालना है? मॉलिक्यूल निकालना। ये आपने किया ना अभी तक, मैं ऐसे बता दें 100 ग्राम इतना मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो पहले आप मोल निकालते थे फिर एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है? अगर मास दे रखा है और आपको मॉलिक्यूल निकालना है, सर मास दे रखा है आपको मॉलिक्यूल निकालना है, तो सिंपली क्या कर दूंगा? Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा और mm से डिवाइड कर दूंगा, मतलब ये टर्म सेम ही रहेगी, बस रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? मल्टीप्लाई बाई Na अपॉन एवोगैड्रोज नंबर अपॉन मोलर मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट, फिर बता रहा हूँ, पूरी मोल की कहानी है ये पूरे मोल की कहानी है। 4 से 5 फॉर्मूले उनको इधर उधर घुमा रहे हैं बस, ठीक है? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर? गिवन मास बाई इंटू एवोगैड्रो, पहले से ही पता है। अच्छा अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और गिवन मास है, मास दिया है तो क्या करूंगा? सर मोलर मास से डिवाइड करूंगा और Na से मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने वही किया, अगर मास दिया और मॉलिक्यूल निकालना है तो मोलर मास से डिवाइड कर दिया और Na से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी को उल्टा कर रहा हूं मैं, कि अगर आपको मास पता करना है और मॉलिक्यूल दिया है तो फिर मैं क्या करूंगा? सर इस Ma से मल्टीप्लाई कर दूंगा और Na से डिवाइड कर दूंगा। वही मैंने कर दिया कि मल्टीप्लाई बाई Ma और डिवाइडेड बाई Na, ये बन जाएगा मास निकालने का तरीका। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो उदाहरण देके चलूंगा, मान लीजिए मैं आपको ये बोल दूं कि बताइए एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ यहाँ पे, ध्यान सुनना। अगर मैं आपको ये पूछूं फॉर एग्जांपल कि एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास कितना होगा,
ठीक है, मोलर मास नहीं पूछ रहा हूँ, 44 है आपको पता है। एक मॉलिक्यूल CO2 का मास कितना होगा, ठीक है बताइए। मॉलिक्यूल दे रखा है, किस में कन्वर्ट करना है, मास में, ठीक है ना। बताइए कैसे मास में कन्वर्ट करूँ मैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके और Na से डिवाइड करके। तो बताओ कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो 1 था मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32 हो गया 44, डिवाइडेड बाई Na कितना 022 इंटू 10⁻23, यही होता है। डिवाइड कर लेंगे आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। बताइए कितना आएगा, 8 5 40 होता है, सही, 8 5 सॉरी 8 6 48, ठीक है। 6 5 कितना होगा, 8 6 48, 7 6 42, 7 6 42 है ना, 7 6 42 पॉइंट लगेगा, फिर से 0 हो जाएगा, 7 6 42 करीब करीब 7.8 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। मल्टीप्लाई भाई ये 10 ऊपर आ जाएगा तो -23, और साथ में यूनिट क्या लगेगा, ग्राम, ये निकल जाएगा मास। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये आ गया जब आपको मॉलिक्यूल दिया और आपको मास निकालना है। क्या करना पड़ेगा जब मॉलिक्यूल दिया और मास निकालना है, सर कुछ नहीं करना, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है और एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है, एकदम से आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब आइए एटम की कहानी पे, अब आइए एटम की कहानी पे। बताइए मुझे, अगर आपके पास एटम दे रखा है और आपको कन्वर्ट करना है मास में, किसमें कन्वर्ट करना है, मास में, ठीक है ना। एटम को मास में कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल की बात कर ली, यहाँ पे मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान से समझना। यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, एलिमेंट के केस में नंबर ऑफ एटम किसके बराबर, नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर, मोल इंटू एवोगैड्रो, मोल इंटू एवोगैड्रोज नंबर, यही होता है ना, ठीक है, मोल इंटू एवोगैड्रोज नंबर। अच्छा मोल किसके बराबर, गिवन मास बाई, सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस, यही है, ठीक है। अब देखना, अच्छा आपके पास दे रखा है एटम, अब बताइए नंबर ऑफ एटम्स आपको दे रखा है, आपको मास में कन्वर्ट करना है। सर नंबर ऑफ एटम मेंशन है, नंबर ऑफ एटम आपको मास निकालना है। क्या करूंगा, नंबर ऑफ एटम से मोलर मास को मल्टीप्लाई करूंगा और Na को डिवाइड कर, मतलब सेम ही चीज़ है, जो चल रही है वो सेम ही होगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास मल्टीप्लाई बाई मोलर मास डिवाइडेड बाई Na, बहुत अच्छे, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। आइए अब कहानी को उल्टा लेके चलते हैं, ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। अब बताइए, अगर मास दे रखा हो, अगर मास और आपको नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं, सर मास दे रखा है और नंबर ऑफ एटम्स पता करने, एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, किसके बराबर आएगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई और मोलर मास से इसको उल्टा कर दूंगा मैं, सही है ना, इसको उल्टा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई Na डिवाइडेड बाई मोलर मास, सही है। ये पूरे मोल की कहानी है, ये जितनी भी कहानी मैंने कही ना, पूरा मोल इसके अंदर है, इससे बाहर कुछ नहीं आता मोल में, इससे बाहर कुछ नहीं आता। जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे तो अलग अलग बात है, अदरवाइज इससे बाहर मोल में कुछ नहीं आता। ये पूरी पूरी मोल की कहानी इसके अंदर है, ठीक है। इसमें एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, सो दैट आप समझ पाओ और बाद में सवाल कर पाओ। मान लीजिए मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आपके जेके बॉस का ही PYQ लिख लेता हूँ मैं, एक जेके बॉस वालों का एक PYQ लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। आपको पूछा गया था, सवाल था कि एक एटम कार्बन का मास बताइए, एक एटम कार्बन का मास, ठीक है ना। सो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन 12 तो आपको पता है, ठीक है। बताइए एटम दे रखा है, मास निकालना है, एटम दे रखा है, मास निकालना है, कैसे करते हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई और Na से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो बताइए किसके बराबर आ जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू, मास विल बी इक्वल टू, एक एटम था मैंने 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास कितना कार्बन का 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻² होता है, ठीक है ना। कर दीजिए, ये कितना आता है पता है आपको, 2 आता है, अराउंड ऑफ 2, लेकिन एग्जैक्टली आपको पता है ये 1.99 आएगा अगर आपको याद हो, इंटू ये ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10⁻³ ग्राम्स में। याद है यही किया था, कार्बन 12 जब आइसोटोप लिया था स्टैंडर्ड इतना ही मास लिखा हुआ था, ये मास यहाँ से निकल के आ गया, ये ध्यान में आ गया बात, ठीक है ना। इस सवाल को घुमाना आना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं लिख रहा हूँ, जो आपको याद होनी चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि एक मोल, अगर मैंने एक मोल लिखा, सर 1 मोल इज इक्वल टू, एक मोल को मास के टर्म्स में लिखने का तरीका या पढ़ने का तरीका अलग होता है। इसको पढ़ते हैं 1 ग्राम एटम, क्या पढ़ते हैं 1 ग्राम एटम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अगर ये सारी कहानी मिल गई ना, कभी भी सवाल नहीं छूटता इससे। 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम, सो 1 ग्राम एटम इज नथिंग बट 1 मोल। अगर मैं लिखूं 1 ग्राम एटम, इसका मतलब 1 मोल की बात कर रहा है, कितने की बात कर रहा है, 1 मोल एटम की बात कर रहा है, या इसी को हम लिखते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल,
1 ग्राम मॉलिक्यूल। इस पर बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, ध्यान से समझना इसको वापस। 1 मोल 1 ग्राम एटम के बराबर, दोनों बातें सेम हैं। और 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल के बराबर, दोनों बातें सेम है। अगर ये पूरी कहानी बैठ गई ना दिमाग में, फिर आप सवाल कर पाओगे, अदरवाइज सवाल अटेम्प्ट नहीं हो पाते। ठीक है, समझ में आगे बात? कैसे कन्वर्जन करना पड़ेगा, मैं वापस पूछूंगी। पूरा डब्बा याद कर लेना, ये पूरा का पूरा डब्बा। लेकिन ये ऐसा मान लीजिए रट के याद नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे चल रहा है काम, ये रट के कभी भी याद नहीं होता, समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। ऐसा थोड़ी नहीं है, पूरा ऐसा मान लो जब पूरा जम्बलिंग है, समझ में नहीं आएगा। आपको पूरा एब्जॉर्ब करके समझना पड़ेगा कि हाँ ऐसा था, ये कर दे फिर ऐसा होगा, अदरवाइज याद नहीं रहेगा आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आइए सवालों पे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल डायरेक्टली पूछता है सीबीएसई वालों को। ठीक है, सवाल यह है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। हमने कल भी ऐसे सवाल किए। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स हमने एलिमेंट में भी देखे, उसके बाद हमने मॉलिक्यूल्स में भी देखे। लेकिन उनमें एक चीज़ कॉमन हमने ये देखी कि गिवन मास सब में कॉमन चल रहा था। सीखा ना आपने वो? फिर मोलर मास के इनवर्स में चला रहे थे। सर अभी गिवन मास भी चेंज कर रखा है, तो इसका मतलब अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? बताइए क्या लग रहा है? आप अनुमान लगा लीजिए आप पहले। मैं मास लिख देता हूँ, मैं इनका मोलर मास लिख देता हूँ C। ओके, इसका 4, इसका 23 एंड दिस इज़ 40 एंड दिस वन इज़ 4 अगेन। ठीक है, सोच ले आराम से, फिर से 30 सेकंड आराम सोच लो किस में नंबर ऑफ एटम। मुझे बताइए नंबर ऑफ एटम ज़्यादा किस में होंगे? जिसमें नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा। होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि एटॉमिसिटी तो सब में सेम ही चल रहा है नहीं एटॉमिसिटी कुछ भी। सीधा मतलब मोल जिसमें ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा। गिनिए, देखिए लगाइए, हिसाब किताब लगाइए। मैंने मास लिख दिया सामने। ईजी है ये, काफ़ी ईजी। मुझे लग रहा है डी लग रहा है, सही लग रहा है। ठीक है, देखो अच्छा मुझे बताइए, मैं कॉन्सेप्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना। ओके, बताइए कॉन्सेप्ट लिखता हूँ। ये एक बात ध्यान में रखना, लेकिन मैं सिर्फ एलिमेंट की बात, मॉलिक्यूल मैंने कल सिखा लिया था। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ मैं एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए? एलिमेंट्स। ये सब के सब एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है ना? सर अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं मैक्सिमम किस में है, तो आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रो। मोल इनटू, अब मुझे बताइए क्या सब में एवोगैड्रो कॉमन नहीं चलेगा? एवोगैड्रो इज कांस्टेंट, तो किस पे डिपेंड करेगा? मोल पे। किस पे डिपेंड करेगा? मोल पे। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ एटम्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। अच्छा, ये मोल मैं तब हटा रहा था कल, क्योंकि मोल बराबर गिवन मास बाय मोलर मास। अब जब गिवन सबका सेम होता फिर सीधा मोलर के इनवर्स में चलते, लेकिन अभी गिवन तो सेम है नहीं, तो अभी पूरा मोल देखना पड़ेगा। अभी पूरा मोल। अब मुझे बताइए यहाँ पे मोल कितना आएगा? गिवन मास कितना? 4। मोलर भी कितना? 4। तो मोल कितना आ गया? 1 मोल आ गया। आया ना 1 मोल? ठीक है, दूसरे वाले केस में बताइए, यहाँ पे 1 मोल आ गया। यहाँ पे बताइए मोल कितना? गिवन मास कितना? मोलर कितना? 23। 64/23 कितना हो जाएगा? 2 मोल। सही है। यहाँ गिवन कितना? 0.4। मोलर कितना? ये तो 0, ये तो नीचे जा रहा है ना, चला गया ना, ये तो 1 से भी नीचे चला गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? आएगा 0.40, देखो 0.40 अपॉन 40, ये आ रहा है, तो आएगा 40/40 इंटू 100। आएगा नहीं आएगा? 40 कैंसिल कर दीजिए, आएगा 0.01 मोल। 0.01 मोल। ये कितना कम हो गया? तो इतना ज़्यादा कम हो गया। यहाँ पे बताइए, ठीक है, 12/4 दैट इज इक्वल टू 3 मोल। बताइए सबसे ज़्यादा मोल किस में आया? डी वाले में। इसका मतलब सबसे ज़्यादा आइटम इसी में होगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई लगना ही लगना है। ठीक है ना? तो सबसे ज़्यादा आइटम किस में होंगे? डी वाले में। बात समझ गए? फिर से, अगर एलिमेंट दिया हो और गिवन मास सेम हो, सर उस टाइम पे नंबर ऑफ एटम मोलर मास पे डिपेंड करता है इनवर्सली। मोलर मास देख लिया, काम बन गया। अगर मॉलिक्यूल दिया हो और नंबर ऑफ एटम पूछे, सर फिर एटॉमिसिटी भी देखनी पड़ती है और साथ साथ में आपको मोल भी देखना है। एटॉमिसिटी भी डिपेंड करता है, क्योंकि हो सकता है सब में एटम सेम ना चल रहा हो, मॉलिक्यूल सब में सेम ना दिया हो। तीसरा, अगर आपके पास एलिमेंट ही दिया हो और सबके मासेस डिफरेंट दिए हो, फिर सीधा मोल देख लीजिए। फिर क्या देख लीजिए? मोल देख लीजिए, काम बन जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई वाली? ठीक है, चलिए ये बताइए, MSQ टाइप है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। MSQ का मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन, एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं। ठीक है, पढ़िए सवाल को। सवाल है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इज इक्वल टू, ठीक है ना? जो बताएगा वो सही है, वो सबसे खतरनाक। पढ़िए अच्छे से पढ़िए सवाल और फिर बताइए। एग्जाम्पलर का ये भी एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना कि एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। ठीक है ना? या इवन होंगे भी। ए लग रहा है? ए तो है। ओके, ए तो है, ठीक है, चलिए लॉक करते हैं। फॉल्स, उसमें अगर ए होगा तो फिर बी नहीं होगा। नहीं रुक, ये 18 है, ये 18 है, ये 18 है। देखो 1 हो गया ना, 1। ठीक है,
1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड एसटीपी के दूसरा पास सी एक पक्का गिवन लॉक करो करो लॉक। पक्का तो शाबाश ध्यान से करना। मैं जब टेस्ट लूँगा मैं तबाही करता हूँ, मैं बहुत गंदा टेस्ट बनाता हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अभी हाँ करोगे तब ना करोगे, इसलिए अच्छे से पढ़ना, जहाँ डाउट रहे मुझे वापस पूछना, ठीक है। अब देखिए सवाल समझिएगा सर। सवाल में एक चीज़ ये मेंशन है कि मोल एक है, ये मैंने लिख दिया 1 मोल, और वो भी किसका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस का, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन अगर गैसियस फॉर्म में है तो O2 फॉर्म में होगा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ बच्चा सिर्फ इस कंफ्यूजन में रहता है कि सर O था या O2 था। अब ऊपर गैस मेंशन किया है तो O2 होगा, एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो लिख के दे देगा O2, ठीक है। तो आपको दे रखा था 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2। मुझे बताइए 1 मोल ऑफ O2 सर 1 मोल तो मेरे को समझ में आ गया ना। अब मुझे बताइए अगर 1 मोल है तो मॉलिक्यूल कितना? मोल इंटू एवोगैड्रो, मोल इंटू एवोगाड्रो। तो मोल तो एक ही था, हाँ। तो आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया इतना। अच्छा अगर एटम निकालूंगा तो इतना थोड़ी ना आएगा, एटॉमिसिटी 2 तो है ना, तो मतलब जो एटम आएगा वो इससे डबल आएगा, आएगा नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एटॉमिसिटी जो 2 है मल्टीप्लाई बाय मोल जो 1 है मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। तो ये गलत है, दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला, क्योंकि एटम कितना आता? एटम आता 12 × 10⁻23, सही है, ओके। अच्छा तीसरा, अब मुझे बताइए मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर। अगर इसका 1 मोल दे रखा है तो मास निकालिए ना। बताइए अभी तो सीखा आपने, मुझे बताइए अगर मोल दे रखा है तो मोल किसके बराबर? गिवन मास भाई, यही तो है ना, ठीक है। बताइए गिवन मास कितना आएगा? मोल इंटू मोलर मास, मोल कितना है? 1, मोलर मास कितना है इसका? 32 है, सही। तो इसका मतलब 1 मोल तो 32, तो 32 ग्राम, ये सही है। ये गलत, ये कब? जब एटम एलिमेंटल फॉर्म में होता, जब एटॉमिक फॉर्म में होता तब ये सही है। बात समझ में आ गई? ओके चलिए ये बताइए एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पल। ये तो करना पड़ेगा ना। हाँ करना पड़ेगा ऑब्वियस, ठीक है ना, लगाइए। नहीं तो करने का सोचो, हो सकता है इनका आंसर सही। ओके अच्छा पहला है 16 ग्राम ऑफ O2 एंड 4 ग्राम ऑफ हीलियम। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ठीक है। बताइए नंबर ऑफ एटम पहले वाले में कितने आएंगे? 1 करके लिखता हूँ मैं, 1 करके लिखता हूँ। इस वाले में कितना आएगा? सर गिवन मास कितना है? एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम पता है ना, एटॉमिसिटी इंटू मोल इंटू एवोगैड्रो, ठीक है। तो एटॉमिसिटी आ गया 2, लिखा मैंने 2, मल्टीप्लाई बाय गिवन कितना है? 16 अपॉन O2 का मोलर कितना? 32 मल्टीप्लाई बाय नहीं Na, ये आएगा 16 2 32 और 2 और 2 कैंसिल, किसके बराबर आया? सिर्फ Na के बराबर, ये बराबर हुआ Na के, सही है। अच्छा इसके अगले वाले में क्या है? 4 ग्राम ऑफ हीलियम। अब मुझे बताओ हीलियम का मोलर मास भी कितना होता है? 4 ही होता है। 4 को 4 से कट कर दो तो कितना आ जाएगा? सिर्फ 1 मोल आएगा एक, और एटम कितना आएगा? मोल इंटू एवोगैड्रो, है ना। सो दैट मीन्स सिंपली किसके बराबर? Na के बराबर। पहला ऑप्शन सही है, सही है जी, बहुत अच्छी बात, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा आप दूसरे वाले पे आते हैं, बताइए दूसरे वाले केस में, दूसरे वाले केस में पिछले वाले में नंबर ऑफ एटम कितना? एटॉमिसिटी 2 इंटू गिवन मास कितना? 16 अपॉन मोलर कितना? 32 मल्टीप्लाई बाय Na, यही होगा। बताइए 16 2 32, 2 और 2 कैंसिल, फिर से ये फिर से किसके बराबर आया? Na के बराबर, ठीक है ना। अब अगले वाले में देखते हैं 44 ग्राम ऑफ CO2। बताइए 44 ग्राम ऑफ CO2, पहले एटॉमिसिटी कितना आ रहा है? 3 इंटू मोल गिवन मास 44 अपॉन CO2 का मोलर भी कितना होता है? इंटू Na, ये 3 Na के बराबर आया। सर ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, सही, ठीक है। आइए तीसरे वाले पे, बताइए तीसरे वाले में 28 ग्राम ऑफ N2, एटॉमिसिटी कितना? ओके, मल्टीप्लाई बाई गिवन मास कितना? 28, N2 का मोलर भी कितना? 28 मल्टीप्लाई बाई Na, 2 Na के बराबर आ गया, इज इक्वल टू 2 Na, सही है। अगले वाले में आ जाइए 32 ग्राम ऑफ O2, 32 ग्राम ऑफ, बताइए एटॉमिसिटी 2 इंटू गिवन मास 32 O2 का मोलर भी 32 इंटू Na, 32 कैंसिल हो गया, ये भी कितना? 2 Na के बराबर आ गया ना, सही। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सेम, नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, ठीक है। आइए लास्ट वाले में 12 ग्राम ऑफ कार्बन। बताइए 12 ग्राम ऑफ कार्बन नंबर ऑफ एटम कितना? गिवन 12 और इसका मोलर भी 12 होता है, तो इसका मतलब एक Na के बराबर, 1 इंटू Na, एक Na के बराबर, ठीक है। यहाँ पे गिवन भी इतना ही होता है, इसका मोलर भी इतना ही होता है, तो ये भी एक Na के बराबर आएगा ना, 1 Na के बराबर, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो कौन सा वाला गलत है? ये जब एग्जाम्पलर पे इसको पढ़ोगे ना, जब एग्जाम्पलर पे इसको पढ़ोगे, एग्जाम्पलर पे यहाँ पे पहले ऑप्शन में गैस लिखा हुआ है, ध्यान देना, ध्यान देना, मैंने गैस हटाया है सोचे डिजी हो जाए आपके लिए। यहाँ पहले ऑप्शन में गैस लिखा है, क्या लिखा है? सर जब गैस लिखा है तो तब गड़बड़ है, तब सेम नहीं आएगा, क्योंकि गैस के केस में वॉल्यूम देखते हैं, मास नहीं देखते। गैस के केस में अगर यहाँ पे गैस लिखता ना, फिर इन दोनों में जो आप लगाते वो गलत होता, क्योंकि वो गैस के टर्म्स में वॉल्यूम देखना पड़ता है आपको, तो ध्यान में रखना। लेकिन मैंने हटा के मास के टर्म्स में लिख रखा है, ओके। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो ये बता दीजिए, बहुत सही।
ये आप करोगे, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, आप बताइएगा सिर्फ खुद से। लिखा के 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना ओके हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन, जितने 16 ग्राम ऑक्सीजन में होंगे, कहता है इनमें से कौन सा वाला है जिसमें उतने ही मॉलिक्यूल होंगे। तो मतलब पहले ऊपर वाले में निकालने पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा किसके बराबर है इसमें। करो करो करो, लगाओ 1 मिनट लगाओ। मॉलिक्यूल मेंशन है आगे, ध्यान में रखना, अगर मॉलिक्यूल मेंशन है तो आपको पता है O2 में होना चाहिए, शुड बी क्लियर, ठीक है ना। O2 की फॉर्म में है, वो अंडरस्टूड बात है। सिर्फ मॉलिक्यूल पूछा, सिर्फ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल इनटू एवोगाड्रो लगना सिंपल। हाँ गिवन 32 हाफ Na/2, ठीक है। अब देखिए इस वाले ऑप्शन में किसमें मैच करेगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन नंबर 16 12 होता है ना इसका ऑक्सीजन का, ये 26 इस नंबर क्यों करना है, एक ऑप्शन मत देख, पहले नजर मार, इस पे खुद आंसर बन जाएगा। एक एक ऑप्शन मत देखो, इसी पे नजर मारो, 4 ऑप्शन पे नजर मारो, खुद ब खुद बनेगा, हर एक देखने की जरूरत नहीं है। इधर लास्ट वाला पकड़, 0.1 हाँ इधर पकड़, देन लास्ट वाला 1.0 हाफ H2, हाँ 1 ग्राम ऑफ H2 पकड़ो। हाँ तो वो ये बनेगा ना 1/H2 का सेम ही तो बनेगा। सेम बनेगा हाफ हर ऑप्शन पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। पहला नहीं है, अच्छा ये पता चल गया Na/2 है मॉलिक्यूल, सही है ना, इसमें मॉलिक्यूल पता चल गया, ठीक है। देखना ध्यान से, अब आपको ये पता चल गया सर 16 ग्राम ऑफ O2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, Na/2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगाड्रो। मोल इंटू मोल कितना आएगा सर, मोल बराबर होगा मोल इंटू एवोगाड्रो, लिख देता हूँ मैं। मोल बराबर कितना हो जाएगा, गिवन मास 16, मोलर कितना 32 मल्टीप्लाई बाई Na, दैट इज Na/2, ये आएगा ना Na/2। सॉल्व मत कीजिए, इतना ही रखिए, आपको Na में आंसर निकालना है, कम बन जाएगा। ओके अब आइए निचले वालों पे, बताइए सबको देख लेना, मैं सीधा लास्ट वाले को पकड़ता हूँ, ध्यान से देखना, मैं सीधा इस वाले ऑप्शन को पकड़ता हूँ। बताइए इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने, मुझे बताओ 1.0, ठीक है। मुझे बताइए गिवन मास कितना है, 1 गिवन मास 1 ग्राम ऑफ H2 इज इक्वल टू, गिवन कितना आ गया 1, मोलर कितना H2 दे रखा है, H2 का मतलब 2 हो गया, 1 का 1 2 का 2, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रोस नंबर, किसके बराबर आ गया Na/2, Na इसका मतलब इसके साथ मैच करेगा, ठीक है। बाकी के साथ देखते हैं कि और मैच तो नहीं करने वाला, देखते हैं, ठीक है, नहीं ना करेगा, देखते हैं इसमें N2 का कितना हो जाएगा, देखते हैं N2 का कितना 28, नहीं ध्यान से देखना, देखते हैं, ठीक है ना। गिवन कितना है बता, 14, मोलर कितना है मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, Na/2 14 2 28, आया नहीं आया दोबारा, गिवन 14 था, अच्छा सॉरी, N2 का मोलर 28 मल्टीप्लाई बाय Na, 14 1 14 14 2 28, आ गया ना Na/2, इसका मतलब ये भी सही है, इसका मतलब तो ये भी सही है, ठीक है। आइए ऊपर वाले में, अब बताइए 28 ग्राम ऑफ N2, नहीं ये गलत होगा कि अगर 14 में आया तो 28 में थोड़ी ना होगा, है ना, वो तो Na के बराबर आएगा ऑब्वियस है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ऊपर वाले में देखते हैं 16 ग्राम ऑफ CO, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, ये कितना हो गया टोटल मास 16/28 आ जाएगा, 16/28 नहीं होगा, है वो 32 होता तब होता, इसका मतलब पहला भी नहीं है, तो कौन कौन सा सही होगा, थर्ड एंड फोर्थ C एंड D ध्यान में रख लेना, ठीक है ना, C एंड D सही होगा। ओके अगेन एग्जाम्पलर NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है। चलिए मैच द कॉलम, शाबाश। जो जिसके साथ मैच कर रहा करवा दो, बहुत सारे ऑप्शन है। ये पहले का आएगा 2 मोल, पहले आएगा 2 मोल, देखते हैं, ठीक है ना। 88 ग्राम दिया था, इसका मोलर 44, 88/44 कितना हो गया 2, इसका मतलब पहले का आएगा 2 मोल, कर दिया मैच, सही है, साथ में चलिए, बहुत अच्छे। चलिए आइए दूसरे पे, 23 molecules of H2 इतने मॉलिक्यूल वाटर में किस में होते हैं, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, सही, आपको ये पता है, तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, तो मैंने 1 मोल के साथ मैच कर दिया, सही है। ओके 5.6 लीटर ऑफ H2, एक काम कर लो, अगर लंबा जा रहा है इसको छोड़ो, बाकी को मैच कर लो, जो बचेगा इसके साथ कर लेंगे, ठीक है, लेटर ऑन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए ज़रा 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस कितने मॉलिक्यूल, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ एनी गैस
इज इक्वल टू इतने मॉलिक्यूल 96 96 ऑफ O2 3 मोल गिवन मास इतना हाँ। मोलर 32 हो जाएगा, ये 3 मोल के बराबर, किसके बच बराबर गया 0.4 3 मोल के बराबर, ठीक है ना। अच्छा ये अब ये जो वॉल्यूम वाला मैंने सिखाया ना, ये बताना मुझे, अभी मैंने ऊपर ही सिखाया था, मुझे बताइए वॉल्यूम दिया है, अगर इसको मोल में कन्वर्ट करूँ मैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये आ गया आपका मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, यही होता है। ओके बताइए मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना 5 डिवाइडेड बाई 22.4 मोल निकाल लीजिए, काम बन जाएगा। मुझे बताइए ये आएगा ना, देखो 5 4 से 24 होता है, 5 4 से 24 होता है, ठीक है ना, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, लेकिन आएगा नीचे, ये आएगा नीचे, अब ऊपर लेके आओगे 1/4 कितना हो जाएगा फिर 0.25, 4 हिस्से करने हैं एक के, 4 हिस्से करने हैं, 25% एक को हिस्सा आएगा, ठीक है ना, समझ, इसको डिवाइड कर लीजिए 1/4 आएगा, 1/4 आएगा तो वो 0.25 के बराबर हो जाएगा। मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये आपने कर दिया डिवाइड, 1/4 आ गया, 1/4 का मतलब 0.25, तो इस सिंपल सी बात है, ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा 0.2। ना भी पता होता तो ऑप्शन यही बचा था, ना भी पता होता ऑप्शन यही बचा था, तो वो भी मैच कर लेते हैं आप, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। ओके बताइए बताइए, जो ये बोलेगा वो खतरनाक है, जो आंसर करेगा वो है खतरनाक। क्या निकालना है, मास कितने का 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2S, मैंने अभी सिखाया था ऊपर, मैं वापस लिख रहा हूँ सो दैट आप याद कर पाओ, ठीक है ना, ध्यान देना, मैंने अभी लिखा था 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल, लिखा था ना मैंने, 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम एंड 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम। एक मैं समझा देता हूँ, दूसरा बताइएगा, ठीक है। आपको बोला है कि अगर आपने 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल लिए हैं H2S के, तो बताइए मास कितना होगा, मास मुझे बताइए, अगर मैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल लूँ H2S का, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल H2S का किसके बराबर, 1 मोल के बराबर, ये समझना बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखना ध्यान से। और 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम ऑफ H2S इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ H2S, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ H2S, ये बात आप समझ गए। अच्छा अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मोल H2S का मास कितना होगा, 1 मोल H2S का मास कितना होगा, फिर 2.5 का आप निकाल सकते हैं, इसलिए फिर डायरेक्ट मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा, ठीक है। मुझे बताइए इसके 1 मोल का मास कितना, ये भी मैंने सिखाया है, बताइए 1 मोल का मास कितना होता है, सब 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, याद है ग्राम एटॉमिक मास, या 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर। इसके 1 मोल का मास कितना होगा सर, इसके 1 मोल का मास निकालना पड़ेगा, सल्फर का मास 32, हाइड्रोजन का मास 1 का 1 2 का 2, तो कितना हो जाएगा 2 + 32, दैट इज इक्वल टू 34। इसका मतलब इसके 1 ग्राम मॉलिक्यूल में, इसके 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास 1 मोल H2S के बराबर, और 1 मोल H2S का बराबर किसके बराबर, 34 ग्राम पर मोल, 34 ग्राम मोलर मास लिख दिया, मैं ग्राम में लिख लो, ग्राम मास लिखना चाह रहे हो तो ग्राम में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, ठीक है। 34 ग्राम, 34 ये किसका मास आया, इसके 1 ग्राम मॉलिक्यूल का, इसके 1 ग्राम, मैं फिर बता रहा हूँ, ग्राम को हटा के मोल लिखना, काम सॉल्व हो जाएगा हमेशा। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल की बात कर रहा है, तो 1 मोल का मास कितना, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर, तो इसके 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कितना मास है 34 ग्राम, तो मुझे बताइए इसके 2.5 ग्राम में कितना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो 2.5 ग्राम molecules, 2.5 ग्राम molecules of H2S is equal to 34 into 2.5, कितना आएगा, हाँ 85 ग्राम, बहुत अच्छे, 85 ग्राम मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 85 ग्राम डबल करना है फिर आधा करना है, ठीक है ना, 2.5 है ना, तो ये आएगा 2.5 से मल्टीप्लाई करो, 2.5 गुना बढ़ाना है, 2.5 गुना बढ़ाना है, ठीक है। 85 ग्राम कितना आ गया, 85 ग्राम, ठीक है। ये मेन पॉइंट है इसमें, ये मेन पॉइंट है इसमें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मोल या 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 ग्राम एटम, तीनों बातें सेम हैं, तीनों बातें 1 मोल या 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तीनों बातें सेम है, ठीक है। आइए दूसरे वाले में, दूसरा मेरे को करके बताइए बी वाले में क्या आएगा, मेरे को लिखवा दो पहले, हाँ C6H12O6 हाँ O6, ठीक है। बताइए मुझे बताइए ग्लूकोज जो आपके पास दे रखा है C6H12O6, इसके 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, इसके मोलर मास के बराबर होगा नहीं होगा, तो मैं क्या लिखूंगा कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, याद है आपको 180 होता है, डायरेक्टली याद रखने को कहा था मैंने, 180 ग्राम होता है, कितना होता है। अच्छा अगर इसके 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास इतना है,
तो मुझे बताइए 3.6 ग्राम का कितना होगा, मल्टीप्लाई 3.6 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180 इंटू कर लीजिएगा, जो आंसर आ रहा है बता दीजिए मेरे को, ठीक है, ये आ जाएगा। सही है, सही है, समझ में आ गई बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि जब बच्चा 11th में पढ़ता है, बच्चे के दिमाग में एंटर होना बहुत मुश्किल होता है इस मोल कॉन्सेप्ट में, इस चीज़ को पढ़ना। बस इतना याद रखना, 1 मोल 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तीनों बातें सेम है, ये तीनों की तीनों बातें सेम है। कितना आ गया 648 ग्राम, 648 ग्राम, ठीक है। ओके ओके, चलिए अब बता देंगे, अब बता देंगे, अभी आप करोगे खुद से, अब ये आप खुद से करोगे, ठीक है ना। सवाल रुकते नहीं है, सवाल तो आने ही है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, सवाल तो चल नहीं है। एक मॉलिक्यूल नेफ्थलीन का मास, एक मॉलिक्यूल नेफ्थलीन का, समझिए कौन सा मास पूछ रखा है, ये मोलर मास नहीं पूछा। अब मुझे पता है मॉलिक्यूल दिया है और मास निकालना है, मैंने अभी ऊपर सिखाया था, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना। मैंने अभी सिखाया था कि अगर मॉलिक्यूल दिया हो और मास निकालना हो, अगर मॉलिक्यूल दिया हो और मास, क्या करना पड़ता है, मोलर मास से मल्टीप्लाई और एवोगैड्रो से डिवाइड, मोलर मास से मल्टीप्लाई और एवोगैड्रो से, मैं लिख लेता हूँ वापस से, ठीक है ना, मैं वापस लिख लेता हूँ इसको सो दैट आप समझ पाएँ इस चीज़ को, ठीक है। अगर आपको मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करना है, मास में कन्वर्ट करना है, तो मास किसके बराबर आ जाएगा, मास आएगा मॉलिक्यूल्स जितने दिए होंगे मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। नेफ्थलीन पढ़ा है बहुत बार, C10H8 याद है, C10H8 बहुत अच्छे, 128 आता है इसका डायरेक्ट, C10H28, C10H28 बता रहा हूँ, सॉरी, C10H8 सही है। बताइए, एक मैं बताऊंगा, बाकी आप बताइएगा मुझे, ठीक है ना। बताइए पहले वाले केस में मास निकालना है, फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूल इनटू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जितना मैंने पढ़ा है ये बच्चे को याद नहीं रहेगा जब तक वो एब्जॉर्ब ना करे, जब तक वो चीज़ को खुद से करके देखे ना, और सिर्फ इधर से जाके किताब बंद करे, कभी भी याद नहीं आएगा, नहीं पता चलेगा क्या करना था। एक बार देख लिया आपने, इसे खुद स्कीम बना ली ना कि ऐसा था, फिर कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। बताइए पहले वाले को मैं सॉल्व करता हूँ। एक मॉलिक्यूल नेफ्थलीन का, ओके, मास कितना आएगा सर, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ कितना दिया है, इनटू मोलर मास निकालना पड़ेगा, कार्बन का 12 इंटू 10 120 प्लस इसका एक 8 128 128 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रो कितना इंटू 10⁻², और आपको ये पता है कि जो भी मास आएगा वो बहुत कम आएगा, -10⁻⁻ में ही चलेगा, इतना कम है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 6 2 12, ठीक है, 8 बच गया, 6 1 कितना बच गया, 2 20 हो गया, 6 3 18, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 4 लिख के चल लेता हूँ क्योंकि आगे भी काम चलेगा। तो मैं लिख लेता हूँ 21.4 मल्टीप्लाई, इसको ऊपर लेके आऊँगा तो 10⁻⁻23 ग्राम, -23 ग्राम, सही है ना, ठीक है, मैंने राउंड ऑफ करके लिख लिया। तो ये आएगा 21.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 ग्राम, -23 ग्राम, ठीक। बाकी 3 का निकाल के बताओ, कॉपी पे निकाल के बताओ। हाँ एटम है ना, एटम है तो फिर तो कहानी खत्म हो, फिर फॉर्मूला सेम, वो नहीं बदलेगा। एटम एक है, जहाँ मॉलिक्यूल था वहाँ एटम डाल दो, बस जहाँ मॉलिक्यूल था वहाँ एटम डाल दो, फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है ना। कीजिए तुरंत, C14 दिया है, ये भी देखना, 12 नहीं दिया है, 12 वाले का आपको पता होता है। सॉल्व भी करना है क्या, कर लो, हो जाएगा, कर लो, 614 ऊपर आ गया, कर लिया ना, कितना आ जाएगा 614, ये कार्बन 14 का पूछा था, कार्बन 14 का पूछा था, हाँ 14 का पूछा था, 14 ऊपर 14 लिख लीजिए, इसका 14 होता है ना, 2 का 28 14 ये कौन सा वाला किया तुम, कार्बन 14 वाला, 2.32 डिवाइड किया इसको, ऊपर 14 14 बटा, दोबारा सोच देख, दोबारा की गड़बड़ नहीं किया, कर लिया, अगले वाला कर लो, हो गया। हाँ ये बताओ मेरे को, जो किया वो बताओ, देखो कितना आएगा, एटम एक है, इसका मास कितना है 14, डिवाइड किसे करूँगा, एवोगैड्रो से, 6.022 इंटू 10⁻23 यही है, ठीक है, कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 2 12 आता है, 2.3 आएगा ना, इंटू 10 की पावर -23 और ये ग्राम साथ में, डन है। आइए तीसरे वाले पे बताइए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, बताओ 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 किसके बराबर, मॉलिक्यूल एक है, मोलर मास 28 हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन का 14, 2 का 28,
तो आएगा 28 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। कर लोगे ना अब? 4.6 कर लोगे ना अब? ऑब्वियस सी बात है। ठीक, ये बताओ 100 मॉलिक्यूल शुगर का तो ये भी तो 100 सेम ही आएगा। 102 अब लेकिन मॉलिक्यूल में 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आ गया। देखिए इस वाले को मैं यहाँ पे करता हूँ, इस वाले को मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आ गया सर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया 100। मास निकालना है, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आ गया 100 मल्टीप्लाई भाई मोलर मास। शुगर का मोलर मास कितना सी पढ़ा है मैंने और मैंने डायरेक्ट याद रखने को कहा था। दिस इज C12H22O11 O11 342 आ रहा था, डायरेक्ट 342 आता है इसका। कर लीजिएगा 342 आता है, ठीक है ना, आता है ना 342। ग्लूकोज का 180 आता है, इसका 342 आता है। सो मल्टीप्लाई बाई 342 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 कर लोगे, Yes, sir. ये आ जाएगा आंसर। सही है, इस पे सवाल ना छूटने पाए, इस पे सवाल ना छूटने पाए, ध्यान देना। और वो जो मैंने ऊपर बताया वो सारी कहानी यहाँ पे, जो मैंने ऊपर कहानी बताई थी सारी कहानी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नियरेस्ट 2 इंटीजर तक पूछ ले तो आपको पता पॉइंट आगे पीछे करना आता है आपको, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। एक और चीज़ पढ़ा दूँ,